तो मैम जो मेरा क्वेश्चन था वो जो हमने ऑडियंस से प्रॉमिस भी किया था स्टार्टिंग में कि जो भी पर्सन हमें देखेगा आज के इस पॉडकास्ट को या देख रहा होगा तो वो रेकी को कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल तक सीख जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर पहला उसमें से क्वेश्चन अगर हम पुट अप करें तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन अगर किसी को रेकी सीखनी है तो क्या उसको कुछ अपने अंदर चेंजेस करने होते हैं या फिर कोई नॉर्मल पर्सन भी ईजिली रेकी को सीख सकता है? रेकी के अंदर 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक प्योर इंटेंशंस और एक सरेंडर। अच्छा, दैट्स इट। कि आप सीखना चाहते हो, आप इसको ट्राई करना चाहते हो, दैट इज सरेंडर। प्योर इंटेंशंस कि दैट एनर्जी इज देयर, इट एग्जिस्ट। आप जर्नी शुरू करो एज अ बिलीवर और नॉन बिलीवर, फाइनली यू आर गोइंग टू बिलीव इट ओनली बिकॉज इट्स गोइंग टू वर्क। तो जो सीखने वाली बात है कि इसकी कोई एलिजिबिलिटी है, नो। जापानीज टेक्निक है तो आपको जापानीज आनी चाहिए, no. अगर इंग्लिश आती है तो ही सीख पाओगे, हिंदी आती है तो ही सीख पाओगे, नो लैंग्वेज बैरियर किसी भी भाषा में और किसी भी एज में। 8-10 साल से लेके 60-70 ईयर्स तक का पर्सन इसको सीख सकता है। कितना टाइम लगता है मैम? एक टाइम अगर जैसे सीखने के लिए एक और चीज़ है, एक प्रारब्ध। रेकी चूजेस यू। जब राइट टाइम आता है ना तो आप अपने आप रेकी की तरफ जाते हो। सो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, दैट्स द साइन, द टाइम हैज़ कम। ओके, ठीक है। तो अब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एनीबडी कैन हील, एनीबडी कैन लर्न। एक बच्चा, एक टीनेज पर्सन, एक कॉलेज गोइंग पर्सन, एक होम मेकर। अब मेरे पास कितने ही लोगों ने रेकी सीखी, होम मेकर्स जिन्होंने जस्ट खुद डिप्रेशन में थी और हीलिंग के लिए आए, एंड नाउ टुडे दे आर टीचिंग। एक अंकल आए, आज से काफ़ी साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो ही गॉट रिटायर्ड एट दैट टाइम। उनको डायबिटीज़ था, हाई बीपी रहता था, स्लीपिंग पिल्स खा के सोते थे, नींद नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला कि रिटायर होगी तो मैं बिल्कुल ही खाली हो जाऊँगा, अब तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। सो ही लर्न रेकी। टुडे ही इज़ ग्रैंड मास्टर, ही टीचेस। ओके, राइट। सो रेकी में बहुत बार ऐसा होता है कि आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो, फाइनली यू गो टिल द टीचिंग लेवल। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डोंट रश इनटू इट। अगर आप चाहोगे 5 से 6 महीने में हो जाएगा। बट कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे मेरे पास भी ऐसी क्वेरीज आती हैं, कॉल्स आती हैं, मैम मुझे रेकी टीचर बनना है, कितना टाइम लगेगा? जितना स्लो करोगे, मैंने खुद 1-1.5 साल में सारे लेवल्स किए थे, उतना अच्छा है। एक्सपीरियंस भी तो लो, नॉलेज मिल गई। एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा दूसरे को एनर्जी हीलिंग्स देने का या कन्विंस करने का। देन शी सेड कि मैम मुझे तो 1 महीने में सीखना है सब कुछ। आई सेड नो, डोंट रश इनटू इट। लेवल 1 करो। लेवल लाइक योर जर्नी स्टार्ट्स विद सेल्फ हीलिंग। अगर आपने खुद ही उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, आप दूसरों को कैसे हील करोगे? इसको मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि कितने लेवल होते हैं और अगर कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? सो बेसिक लेवल इज द सेल्फ हीलिंग कोर्स, जिसमें आप सीखने के बाद खुद की हीलिंग करते हो और खुद पे ही 21 डेज प्रैक्टिस करते हो। मिनिमम 21 डेज है, ज़्यादा भी कर सकते हो। 1.25 घंटा खुद को प्रैक्टिस करना होता है। उसी में आपको जो हम 5 डेज़ की क्लास होती है, 1.5 आवर की क्लास होती है, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, उसमें सीखने के बाद आप सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करते हो। यू गेट मोर एनर्जाइज और आपकी लाइफ के हर एरिया में उससे चेंजेस आते हैं। कोई क्रोनिक डिजीज़ है वो हील होगी, मेंटल इमोशनल इश्यूज हील होंगे। देन यू कम फॉर लेवल 2। अपनी सेल्फ हीलिंग करके आपकी एलिजिबल बॉडी का एनर्जी लेवल एलिजिबल हो जाता है सिंबल अट्यूनमेंट के लिए। ओके। देन उसके बाद आप दूसरों को हील करना सीख पाते हो, अपनी सिचुएशंस को हील करना सीख पाते हो। सिचुएशंस लाइक आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आप रेकी कर सकते हो। इफ़ यू हैव सम फाइनेंशियल गोल्स इन योर लाइफ, उसके लिए कर सकते हो। बिजनेस के लिए, बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस, जॉब के लिए, देन यू कैन डू रेकी फॉर योर रिलेशनशिप, एनीथिंग, राइट। देन अगर कोई बहुत लेवल 2 में भी आके कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं हील हो रहा है, देन यू गो फॉर लेवल 3, जिसमें बहुत कामिक, कई बार क्या होता है कुछ कामिक्स हैं, राइट, जिसकी वजह से पिछले जन्मों की नेगेटिव एनर्जी अभी तक हम अपने DNA में लेके आए हैं। अब उसकी बहुत डीपर हीलिंग चाहिए। ओके। तब
लेवल 3 में एक कामिक हीलिंग है, लेवल 3 में एक फैमिली हीलिंग है कि आप 10-15 मिनट्स लगा के अपनी पूरी फैमिली को हील कर सकते हो एवरी मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है। देन देर इज़ वन थिंग विच वी कॉल इट साइकिक अटैक। अब साइकिक अटैक कोई भी, अगर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है या ओवर कोई क्रोनिक डिप्रेशन है, 20-20 साल पुराना डिप्रेशन है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, रेकी हीलिंग के 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, दवाइयाँ छूट गई है। ओके, आई हैव टेस्टिमोनियल ऑन माई यूट्यूब। वाह, ये जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ वही मेंशन कर रही हूँ जिसके प्रूफ्स हैं, जहाँ पर लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। और यहाँ पर एक और बात बोलूँगी, टेस्टिमोनियल्स हार्डली 1% होते हैं, मैक्सिमम 1 और 2%। या तो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, प्लस कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं 90% ऑफ द पीपल। तो लेवल 3 में आप क्रोनिक चीज़ों के लिए सीखते हो, साइकिक अटैक। ओके, देन यू गो फॉर करुणा रेकी। करुणा रेकी में हर पर्टिकुलर चीज़ का एक सिंबल है, ठीक है। सिंबल मीन्स इफ़ यू ओनली वांट टू गो ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, पर्टिकुलर एक सिंबल है जिससे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को और ज़्यादा डीपर लेके जा सकते हो। ओके, अपने कामिक्स को हील करना है, एक पर्टिकुलर सिंबल के साथ अपनी पास्ट लाइफ को आप हील कर सकते हो। रिलेशनशिप है, ओनली वन पर्टिकुलर सिंबल टू हील क्रोनिक रिलेशनशिप। फैमिली पीस एंड हार्मनी, करियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का अलग सिंबल। देन यू कम फॉर मास्टरशिप। जब आप मास्टरशिप करते हो तो रेकी 1, 2, 3 को अट्यून कर सकते हो, अपने अंडर स्टूडेंट्स को अट्यून कर सकते हो, लेवल 1, 2, 3 के लिए उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप ग्रैंड मास्टरशिप करते हो तो करुणा मास्टरशिप एंड ग्रैंड मास्टरशिप भी आगे सिखा सकते हो। सो देन यू बिकम कंप्लीट रेकी प्रोफेशनल एंड दिस वे। और कितने ही मेरे पास हैं, जैसे मैंने बताया, होम मेकर्स हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने पार्ट टाइम अपना प्रोफेशन शुरू किया, और उसमें से कुछ है ऐसे भी हैं उन्होंने जॉब छोड़ के अब वो सिर्फ रेकी सिखाते हैं, हीलिंग्स करते हैं। घर में एक छोटे से अपना रूम से उन्होंने स्टार्ट किया था, नाउ दे हैव देयर ओन सेंटर्स। सो प्रोफेशनली दिस इज बूमिंग, राइट। इन सभी लेवल्स के बीच में आपने 2 ऐसे टर्म्स मेंशन करे हैं जिसको हम बार बार सुनते हैं, बट माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्चुअली होता क्या है। द फर्स्ट इज़ अट्यूनमेंट एंड सेकेंड इज़ रेकी सिम्बल्स। तो उसको अगर आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर पाएँ तो। सबसे पहले अट्यूनमेंट के लिए बताते हैं। अट्यूनमेंट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। ओके, ठीक है। अब वो क्या सिर्फ ब्लेसिंग है? मैं आपको यहाँ बैठे ब्लेस करूँ तो क्या आप रेकी चैनल, उस ब्लेसिंग के बाद, उस अट्यूनमेंट के प्रोसेस के बाद आप रेकी चैनल बन जाते हैं। यू आर पार्ट ऑफ रेकी फैमिली। ओके, अब रेकी फैमिली क्या है उसको रेकी हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सो जब मास्टर आपको एक प्रोसेस, हम भी सिंबल्स यूज़ करके उस प्रोसेस के साथ आपके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, दैट नाउ यू आर, आपके अंदर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मैंने बोला, एनर्जी सभी के अंदर है, बट आप एक बेसिक लेवल पे खुद को हील कर रहे हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, बट आपके अंदर एक हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया है, वो अट्यूनमेंट के बाद होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे हम लोगों के घर में MCT का वाटर कनेक्शन होता है और वहाँ में पानी आता है, बट आज की डेट में सबके घर में मोटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, मोटर्स के साथ अलार्म भी लगे हुए हैं, सेंसर्स वाले और एंड ऑल, ताकि वो सिस्टम थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और हमें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो जी। लेकिन आज से कितने हज़ारों साल जब काफ़ी पीछे चले जाएं तो क्या होता था कि नदी से पानी लेकर आते थे, फिर पाइपलाइन आ गई, फिर एरिया के सिर्फ बाहर एक कॉमन टैप है वहाँ से पानी लेते थे। अभी क्या है, घर में आपने कनेक्शन ले लिया, मोटर लगा दी, अब मोटर से आपको किसी भी फ्लोर पे पानी चढ़ाना है वो चढ़ जाएगा, यू विल बी एबल टू स्टोर दैट। और जब जब आपको यूज़ करना है आप ऑन करोगे, ऑफ करोगे, ले लोगे। सो अट्यूनमेंट आपकी इनर जो एनर्जी हीलिंग पावर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हम सब में, उसको एक बूस्ट देता है। समझ लो कि एक हीलिंग एनर्जी फ्लो करने का एक मोटर का स्विच हमने आपको उसको फिट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब आप जब उसको ऑन करो, यूज़ हो गया तो ऑफ करो। दिस इज़ बेसिकली द रोल ऑफ अट्यूनमेंट इन योर हीलिंग जर्नी। ओके, तो हर लेवल पे अलग अट्यूनमेंट होता है। लेवल 1 में एक बेसिक अट्यूनमेंट होता है जिसमें आपको सिंबल्स नहीं सिखाए जाते हैं, बट अट्यूनमेंट में सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। लेवल 2 में
सिंबल्स सिखाए भी जाते हैं, सिंबल अट्यूनमेंट दिया जाता है, सिंबल सिखाए जाते हैं और उन सिंबल्स के बेस पे ही सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं. हाउ टू यू चैनलाइज योर एनर्जीज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ. रेकी लेवल 1 किया, अपनी सेल्फ हीलिंग करी कि लेवल 1 में आपने अपने घर में इस रूम में 25 दियाज ऑन कर लिए, उसकी लाइट में आप रहते हो. लेवल 2 में सिंबल की पावर ऐसी है कि आपने वो दिया हटा के सिर्फ एक बल्ब का लगा दिया, उसको ऑन और ऑफ करना है, वो रिप्लेस हो गया. थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो गया, कम एफर्ट में ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई. दैट इज़ द पावर ऑफ सिंबल. 3 सिंबल्स हम लेवल 2 में सीखते हैं. लेवल 3 में फिर मास्टर सिंबल सीखते हैं. मास्टर सिंबल की बहुत ज़्यादा डिवाइन स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं जो आपको हायर लेवल की टेक्निक्स को यूज़ करने में हेल्प करता है. नहीं, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ रेकी सिंबल्स, कि कैसे उनको यूज़ करते हैं, क्या उसकी पावर होती है? अच्छा, तो सिंबल जो है, अब इसको थोड़ा और डीपर आंसर हो जाएगा, बिकॉज सिंबल्स एवरी ज्योमेट्रिक एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज सिंबल इज. अब सिंबल से पहले वाई सिंबल्स में 3 टर्म्स मैं बताती हूँ, यंत्र, मंत्र एंड तंत्र. एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज यंत्र, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल. अब कई बार हम स्टोन्स पहनते हैं तो किसी ने स्क्वायर स्टोन पहना होगा एमरल्ड का, किसी ने ओवल पहना है, किसी ने ट्रायंगुलर पहना है. तो हर शेप की अपनी एक एनर्जी है. एवरीथिंग इज वर्ल्ड इज एनर्जी. हर शेप की एनर्जी है. दिस इज यंत्र. एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज यंत्र, राइट? व्हाट इज तंत्र? टेक्निक टू यूज दैट ज्योमेट्रिकल फिगर इज तंत्र. जैसे हम स्वास्तिक बनाते हैं जी, तो स्वास्तिक के स्ट्रोक्स हमेशा क्लॉकवाइज होते हैं और वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर है. तो वो एक सिंबल है, ठीक है, और उसको बनाने का एक तरीका है. कुछ लोग कैसे भी बना लेते हैं बट उसके इफेक्ट नहीं आते हैं. फिर पॉजिटिव अगर उसके रिजल्ट चाहिए, देयर इज वे टू ड्रॉ. तो तंत्र इज टेक्निक टू ड्रॉ दैट सिंबल. ओके. मेथड. नॉर्मली यूजुअली हम तंत्र से क्या समझते हैं? एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक. कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है, दैट इज तंत्र. तंत्र इज टेक्निक, मेथड ऑफ पर्टिकुलर थिंग, एनीथिंग टू डू दैट. मंत्र. मंत्र इज रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग अगेन एंड अगेन. ओके. अब हम लोग जब दिवाली पूजा करते हैं उसमें स्वास्तिक और एक तरफ उसके पहले शुभ और पीछे लाभ. शुभ लाभ कहाँ लिखते हैं? एंट्रेंस पे लिख देते हैं, लॉकर में लगा देते हैं, स्टिकर्स ले आते हैं. अब जब आप उसको देखोगे घर में एंटर होते हुए जाते हुए, आप क्या कर रहे हो? यू आर रिपीटिंग समथिंग. क्या रिपीट कर रहे हो? शुभ लाभ. और स्वास्तिक का क्या मीनिंग है? ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस आर कमिंग, सर्कुलेटिंग in clockwise direction and stabilizing at my place. Okay. तो एक सिंबल है, उसका बनाने का एक तरीका है, उसका एक मीनिंग है. कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो शुभ लाभ, वेलकम, हर चीज़ की शुरुआत में शुरू होता है. पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए वो जो 4 डॉट्स हैं आपके घर में आके वो एनर्जी स्टेबलाइज हो गई. दैट्स द मीनिंग ऑफ 4 डॉट्स. तो हर सिंबल का, हर वर्ड का, हर स्ट्रोक का एक मीनिंग है. शुभ लाभ, रिपीटिशन ऑफ समथिंग अगेन एंड अगेन. जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, लाइक इफ टुडे यू आर सक्सेसफुल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र, मीन्स आपने ऐसा क्या किया है रिपीटेडली कि टुडे यू आर हियर, टुडे यू आर सक्सेसफुल. इफ समबडी लाइक lost like 20-30 kgs within few months, what is your fitness mantra? हम ये क्वेश्चन पूछेंगे. आपने ऐसा क्या किया है रिपीटेडली दैट टुडे यू आर सो slim and trim, right? Same way, mantra is repetition of something. तो रेकी में सिंबल्स जो हैं वो जापानीज सिंबल हैं. जापानीज लैंग्वेज में कुछ स्ट्रोक्स हैं जिनका कुछ मीनिंग है. लाइक 3 सिंबल्स, उनमें से एक पावर सिंबल है, एक बैलेंसिंग सिंबल है, एक कनेक्टिंग सिंबल है. उन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं. और रेकी में मंत्रास क्या हैं? योर अफर्मेशंस आर योर मंत्रास. मंत्रा का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है जो संस्कृत में और हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता है. सो रेकी में मंत्रास अफर्मेशंस हैं. आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करो, बट हाँ
उसको यूज़ करने के कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं. आप थॉट को मल्टीप्लाई कर रहे हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. लाइक यू मस्ट हैव, बहुत लोगों ने सीक्रेट पढ़ी होगी. व्हाट इज सीक्रेट? सीक्रेट इज थॉट. सीक्रेट इज सीड. बट क्या सीक्रेट में जो जो बताया सबके लिए वर्क कर रहा है? नहीं. कुछ लोगों के लिए कर भी रहा है. तो रेकी चैनल्स जब हीलिंग करते हैं, सो अगर एक अच्छे प्लांट की अच्छी आपको क्वालिटी ग्रो करनी है तो आपको एक गुड क्वालिटी सॉइल चाहिए, गुड क्वालिटी सीड चाहिए. सो योर थॉट, योर मंत्रा, योर अफर्मेशन इज अ सीड. योर बॉडी की एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू चेंज इज अ फर्टाइल सॉइल. तो जब आप अपनी बॉडी पे हीलिंग करने के बाद कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे वर्क करते हो, एक्चुअली यू आर एबल टू मैनिफेस्ट. तो वो सिंबल्स, अफर्मेशंस की हेल्प से होता है. सिंबल्स के अट्यूनमेंट होता है, फिर उसको सिखाया जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर टेक्निक के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको ऐसे ऐसे करना है. वाटर चार्ज करते हैं उसमें सिंबल्स के साथ, वाटर को एनर्जाइज करके पीते हैं. सो ये सब लेवल 2 का पार्ट है. तो मैम जैसे आपने बताया कि कुछ बीमारियों में हम लोग रेकी की हेल्प लेते हैं, पर उसके साथ साथ जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे वेट लॉस हो गया, या स्किन ग्लोइंग का पार्ट हो गया, या फिर कॉन्फिडेंस का पार्ट हो गया, तो इन सारे पार्ट्स में भी रेकी आपकी हेल्प कर सकती है? हाँ, रेकी वर्क्स एट ऑल लेवल. ओके. ठीक है. फिजिकल लेवल पे किसी भी तरह की डिजीज़ है आपको, क्रोनिक डायबिटीज़ है, शुगर है, नी पेन है, राइट, बैक एक, लाइक मुझे बैक एक था, तो बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी भी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड, लाइक PCOD है, PCOS है, आर्थराइटिस है, देन डायबिटीज़ एंड ऑल, इनडाइजेशन है, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स हैं. कितने बच्चों के टॉन्सिल्स, कितनी मदर्स ने सीख के टॉन्सिल्स बच्चों के ठीक कर लिए. ब्रोंकाइटिस, मेरे बच्चों को ब्रोंकाइटिस था, मैंने रेकी से हील किया. ओके. राइट. ये हो गया आपका पूरा ओवरऑल. फिजिकल डिजीज़ का कोई भी आप नाम लो, मैंने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, मैंने किडनी पेशेंट ठीक कर रहे हैं. क्रोनिक किडनी इश्यूज थे, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि विद इन फ्यू मंथ्स यू विल बी ऑन डायलिसिस, और उनका टेस्टिमोनियल है चैनल पे. शी कुड हील हरसेल्फ. मैंने उनकी कुछ महीने तक हीलिंग करी. किसी भी टाइप की कोई भी फिजिकल इश्यूज है, आप उससे रेकी से हील कर सकते. देन मेंटल एंड इमोशनल. मेंटल मीन्स माइंड में क्लैरिटी आ जाती है. ओके. लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस होता है, लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग बैलेंस होती है. देन यू आर एबल टू डू राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम, एबल टू टेक गुड डिसीजंस ऑन राइट टाइम. ओके. एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी अपने वर्क प्लेस पे. ठीक है. बिकॉज मेंटली आप इस टाइम पे रिलैक्स हो, बैलेंस्ड हो, आपका हर एफर्ट पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा रेकी से. देन इमोशनल, कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई भी आप ट्रॉमा हील करना चाह रहे हो, इमोशनल इश्यूज हैं, यू आर इनटू डिप्रेशन, मेंटल और इमोशनल लेवल पे रेकी वर्क्स वंडर्स. इट कैन डू वंडर्स. अब फाइनेंशियली भी, सोशल एंजाइटी है किसी को, जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड टू 2 थिंग्स. वन इज रूट चक्रा एंड सोलर चक्रा. चक्रा के ऊपर हम कभी बात करेंगे, बट जब हम रेकी करते हैं तो हमारे चक्रास भी बैलेंस होते हैं. ओके. तो आपकी स्पीच में फ़र्क आने लगेगा, आप कन्वर्सेशन, आप कॉन्फिडेंटली आप बात करने लगेंगे, आपकी बात में वज़न होगा. इमोशनली देखें तो यू विल बी एबल टू गिव एंड रिसीव लव. आप इमोशनली बैलेंस होगे तभी तो आप अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे. बिल्कुल. ठीक है. फियर नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट हो. सोशल एंजाइटी होती है, यू कांट फेस पीपल अराउंड, कई बार आप ग्रुप में जाके बात नहीं कर सकते. सो कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड टू 2 चक्रास. वन इज पहले रूट से कॉन्फिडेंस, सोलर से फियर. अगर रेकी कर रहे हैं तो फियर्स नहीं होंगे. अच्छा. और जब फियरलेस हो तो कन्वर्सेशन में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो कॉन्फिडेंस से हो गया. सोशल एंजाइटी नहीं होगी. राइट. अभी आपने बात की वेट लॉस की. सो वेट लॉस, जो ओबेसिटी है वो रिलेटेड है सोलर चक्रा से, इनडाइजेशन से, एपेटाइट से, आपके टेस्ट बर्ड से. तो जब आप रेकी करते हो तो ऑटोमेटिकली सोलर चक्रा बैलेंस होता है. वो बैलेंस होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस वे में फंक्शन करता है.
Okay. और जब डाइजेशन ठीक हो गया तो एपेटाइट, आप जो भी खा रहे हो उसकी न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा है, यू स्टार्ट लूजिंग वेट. मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने कोविड में किया था, शी लॉस्ट 10 kgs विद इन अ सेल्फ हीलिंग, 2-2.5 महीने में, और कुछ नहीं किया था, में कहीं बाहर नहीं जा पा रही थी. विद हर सेल्फ हीलिंग ओनली शी लॉस्ट 10 kgs, क्योंकि एपेटाइट बैलेंस हो जाएगा ना, राइट? तो ओवरऑल रेकी से यू बिकम अ कम्प्लीटली बैलेंस पर्सनैलिटी. वो चाहे आप फिजिकल लेवल पे अपनी केयर कर रहे हो, सेल्फ लव है, मे बी एट योर वर्क प्लेस, इट फ्लोज, एनर्जी फ्लोज एवरीवेयर. सो कॉन्फिडेंस, योर ओबेसिटी, एक और चीज़ आपने बोली है अभी, स्किन. हाँ, ऑफ कोर्स स्किन का ग्लो, चाहे आप रेकी करते हो या मेडिटेशन करते हो, सो जब आप इंटरनली हील हो रहे हो, आपका इनर पीस बढ़ता है. फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर एनर्जीज, और हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं. तो जब अंदर की एनर्जी बैलेंस हो गई तो उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस पे ही आएगा. ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन ग्लो. ओके, तो मैम इज़ इट लाइक कि रेकी और मेडिटेशन दोनों एक ही चीज़ हैं, या एक को ही अलग अलग नाम दे दिया गया है, कि या कुछ एक दूसरे का ही पार्ट है? क्योंकि सब में हाँ एक बैलेंसिंग का ही काम हम दोनों में कर रहे हैं. क्वेश्चन है. ओके, मैं भी थोड़ा सा ट्रिकी आंसर देती हूँ. क्वेश्चन ट्रिकी है तो रेकी इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ रेकी. ओके, ठीक है, अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. मेडिटेशन में आप एक जगह स्थिर बैठकर, एक ही पोस्चर में बैठकर अपनी सांस को, मतलब बेसिकली आप थमते हो, रुकते हो, राइट? इस कलयुग में किसके पास इतना स्टेमिना है कि वो रुका ही तो नहीं जाता है, ना दिमाग रुकता है, ना मन रुकता है, मन भी अशांत है. ठीक है, रेकी में आप मेडिटेटिव मोड में जाते हो, आफ्टर एवरी 3 मिनट आप स्विच करते हो. यू हैव समथिंग टू स्विच आफ्टर एवरी 3 मिनट, राइट? मेडिटेशन में आप ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई डिजीज़ है, कुछ है, जो अगर डीपर लेवल के मेडिटेशंस कर रहे हैं वो हील कर पाते हैं खुद को, ऑफ कोर्स हीलिंग होगी. बट ऐसी बहुत सारे टूल्स रेकी में अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. मेडिटेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा. रेकी में आपको पता है कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या चीज़ कैसे हील करनी है. एक ये डिफरेंस है. सेकेंड डिफरेंस ये है कि रेकी में आपको कुछ ऐसे स्टेप सिखाए जाते हैं जिसमें आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील करते हो लेवल 2 में जाके, राइट? बट इनर पीस दोनों से बढ़ेगा. मैंने अभी किसी का नाम लिया था, उनकी 20 इयर्स की डिप्रेसिव हिस्ट्री थी. शी वॉज ऑन एंटी डिप्रेसिव पिल्स एंड स्लीपिंग पिल्स. और वो जब मेरे पास आए तो शी वॉज टेकिंग मेडिसिन्स एंड 6 इयर्स पहले से वो योगा कर रहे थे, प्राणायाम करते थे. उन्हीं का एक्सपीरियंस है कि रेकी से मेरी मेडिटेशन और डीपर चली गई है. मेरा ध्यान लगने लगा है. तो जिन लोगों को ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है कि फोकस नहीं होता, उनका ध्यान लगने लगता है रेकी में जाके. सो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस और डीपर होने लगता है रेकी के साथ. रेकी प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मेडिटेशन से सिंपल है, इजी है. एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है. अब जब लोग रेकी की तरफ जाएंगे, उसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे, तो एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आएगा कि जब वो दूसरों की एनर्जी के साथ डील करेंगे, किसी की पॉजिटिव एनर्जी होगी, किसी की नेगेटिव एनर्जी होगी, और कुछ लोगों की ऐसी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो ऐसा लगता है कि कहीं हमें ना हार्म कर दे. तो ऐसा कुछ होता है कि लोगों को हील करते करते कहीं ना कहीं हीलर्स को कोई हार्म हो सकता है? ये क्वेश्चन मेरी ओवरऑल करियर में बहुत बार आया है. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जब वो रेकी सीख रहे होते हैं. तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ये सुना होता है और वो अपना क्वेश्चन लेके आते हैं. सो पहले इस पे बात करते हैं कि कैन रेकी हार्म. पहली बात तो ये कि जब हम किसी को हील कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशंस काफ़ी प्योर हैं. रेकी इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी. हम एनर्जी यूनिवर्स से लेते हैं. वी आर लाइक अ चैनल, एक पाइप की तरह हैं हम. वो एनर्जी कॉस्मोस से लेते हैं, वो हमसे ट्रैवल होती है और आप तक आती है. तो रेकी का एक मैकेनिज़्म है, चैनल है. रेकी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. लाइक एक सबकी कॉलोनी में एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है जो काफ़ी हाइट पे बना होता है. उससे पूरी कॉलोनी के रेजिडेंट्स में, घरों में पानी जाता है.
तो वहाँ से हाई लेवल क्या है, वहाँ पर ज़्यादा पानी है, मीन्स ज़्यादा एनर्जी है। एक हीलर के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो एनर्जी जब वो चाहे तो दूसरे तक दे सकता है। ओके, ठीक है। सो रेकी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन एक पर्सन जो खुद बीमार है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अब तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि आपके घर के वाटर टैंक से आपकी कॉलोनी के वाटर टैंक में पानी चला जाए? नहीं। तो रेकी कैन नॉट हार्म। ओके, एक बीमार पर्सन दूसरे से हीलिंग लेके खुद को हील कर सकता है। अब कई बार बहुत जगह पर ऐसा है कि एक ही दिन में रेकी 1 and 2 करवा देते हैं विद सिंबल्स। ओके, वो जो सेल्फ हीलिंग का जो 21 डेज है उसको स्किप कर दिया जाता है। कन्वेंशनली रेकी ऐसे ही होती थी, पहले लेवल 1 सेल्फ हीलिंग, देन लेवल 2। फिर लेवल 2 में हम ऐसे कुछ स्टेप्स सिखाते हैं जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन, कॉर्ड कटिंग्स और ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। दीज आर सम काइंड ऑफ प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक व्हाइल यू आर हीलिंग अदर्स। ओके, एक स्टेप है कि सबसे पहले आपको खुद हायर लेवल पे चले जाना है सेल्फ हीलिंग करके, फिर आपको एनर्जी है तब एनर्जी बांटनी है। आपके बैंक में 2 लाख पड़े, आप 20 लाख का चेक काटोगे, चलेगा? बाउंस हो जाएगा, केस भी हो सकता है। सो हील, एनर्जाइज योर सेल्फ, फिल योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ एंड देन हील अदर्स। No side effects. If you don't have bucket full of water with you, you can't lend water to anyone. एनर्जी से खुद को भरो पहले, फिर वही एनर्जी आप जितना भर रहे हो किसी को देने से। एक और भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपका इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं। लेट्स से यू हैव 100 पॉइंट्स ऑफ एनर्जीज, आपने किसी को हील किया, 5 पॉइंट्स चले गए, 20 चले गए, 30 चले गए, 70 रह गए। सबको लगता है कि कुछ लोग, मेरे स्टूडेंट्स हीलिंग इसलिए नहीं शुरू करते कि मैम मेरी एनर्जी चली जाएगी। आर यू गेटिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप दूसरों को हीलिंग करते हो, चैनल ओपन है, यूनिवर्स से है, इनफाइनाइट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू। ओके, आपने जो अपनी हीलिंग करके बढ़ाया वो आपके पास है। अब आपके थ्रू सपोज इतनी पाइप में से एनर्जी फ्लो हो रही है या इतनी पाइप में से एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, आपकी एनर्जी दूसरे तक चली जाएगी, वो नहीं होगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने अपने लिए इतनी मेहनत करी, मैं दूसरों को हीलिंग दे दूँगा, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। नो, आप जब हीलिंग कर रहे हो, अब जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, चाहे आप सेल्फ हीलिंग में हो, चाहे आप दूसरों को हील कर रहे हो, आपका वो जो एक पाथ है, एक डायमीटर है, वो बढ़ता जा रहा है एनर्जी रिसीव। यू बिकम मोर रिसेप्टिव टू एनर्जीज टू रिसीव। ओके, सो ये एक बहुत हम्बल प्रोसेस होता है जिसमें आप भी कनेक्टेड हो, आप दूसरों को भी हेल्प कर पा रहे हो, आपका काम ही के काम में पॉजिटिव हो रहा है उसमें, दूसरों को हीलिंग देने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने अभी तक हमें यहाँ तक अपनी जर्नी हमारे साथ रखी है, आपके साथ रखी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसका बेसिक तो अभी पूरा क्लियर हो गया होगा। हाँ, सिर्फ बेसिक ही, थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाएगी, बट देयर इज होल लॉट टू टॉक अबाउट रेकी। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for coming on the show, ma'am, and it's been a very calming session today. वो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड ये सारी बातें करके। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू मैम।